साथ में साथ मौजूद रहेंगी ज़ेबा नाज़ साहिबा जो कि मुस्लिम लीग काफ से हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शामी सर जो कि तजियाकार हैं। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो तहरीका की इस वीडियो सामने आ गई है कि वोट के बदले नोट, और इसी पे पहले बात कर लेते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, ओपन बैलेट का एक बहुत बड़ा एक ये इनका इंकशाफ होने को जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला है ये साबित हो गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी ज़ेबा नाज़ साहिबा कि मुस्लिम लीग काफ से आप हैं, आप बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए कि नहीं, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, शुक्रिया शहबानो, आपने बहुत अच्छे मौजू पे बुलाया, आपकी मेहरबानी। आज हम इमरान खान साहब ने सेनेट में जो कामल अली आगा साहब को जिस तरह के टिकट दिया गया है, इसमें हम अब अगर ये देखते कि एक शो फैन नहीं है, तो आपको पता है कि चौधरी परवेज अली साहब जब स्पीकर पंजाब असेंबली बने थे तो उन्होंने वजीर आला से ज्यादा वोट लिए थे, क्योंकि चौधरी परवेज अली, चौधरी शुजात साहब वो ऐसे एक मंझे हुए सियासतदान है जिनको उनकी हर बंदा उनकी इज्जत करता है, चाहे वो उनकी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, उनको अच्छी निगाह से देखते हैं। और उनकी कोई रिश्तेदारियां भी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी तरफ देखते भी हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो अगर इस तरह करते हैं तो पीटीआई और जो पीटीआई के मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं सेनेटर के लिए कामल अली आगा साहब, उनको कैंडिडेट जो पहले भी थे और अभी भी उन्हीं को मुंतखब किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इस सीट में भी बड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इस हक में हैं कि ये बड़ी एक तरीके से बात की जाए। शो फैन जो इस शाफियत जो होती है, जो हर बंदे को नजर आ रहा है कि ये वोट किसको डाला जा रहा है। मेरी पार्टी जो इस टाइम, मेरी पार्टी की जो क्यादत है चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज अली साहब, इस हक में है कि सेनेट के इंतखाबात शो फैन से किए जाए ताकि शफाफियत नजर आए। नहीं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी बरादरान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली, आप लोगों की उनके ऊपर जो केसेस थे वो भी नैब के पास जो थे वो भी बंद करवा दिए गए हैं। ऐसा क्या खतरा है इमरान खान साहब को आपसे, जो आपके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने ही करने हैं? देखें, सबसे पहले तो बात ये थी कि इमरान खान साहब को उन बातों का नहीं इलम था जो चौधरी परवेज अली साहब, चौधरी शुजात साहब ने एक दौरे हुकूमत चलाई हुई है। वो शुरू से एक मजबूत सियासतदान है और इनके साथ इत्तेहाद होने का मतलब भी ये था कि इमरान खान साहब को फॉलो करना चाहिए था परवेज अली साहब को और शुजात साहब को, अगर उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी थी। ये फुटबॉल तो नहीं है, ये बैट बल्ला खेलने वाली बात नहीं थी, ये इतने करोड़ों अरबों अवाम का जो जिंदगी का सवाल था जिनको लेके चलना था उन्होंने। लेकिन उन्होंने अगर अपनी मन मर्जी की है पहले भी, तो मेरे ख्याल से उनकी समझ में आया है कि ये इनके अलावा मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे इनको पूछ के चलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने तजवीज़ दी उनके ऊपर कारामद हुए और हालात अच्छे होने शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने आपका तो मौके के लिए मैं मोहम्मद ज़रार रहमान से जानना चाहूँगी। सर, आप बताएं कि एहसन इकबाल का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि फौज के खुफिया राब्ते नहीं है तो हमारे भी बैकडोर राब्ते नहीं है। अब फिर से इस्टेब्लिशमेंट पे, हाँ, जो कल ही अभी मौलाना साहब ने भी खिताब किया है जलसे में, उन्होंने फिर वही कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए हमसे आके सीखें, हमें ना बताएं, हमने कच्ची नहीं खेली है, हमने सियासत में बहुत कुछ किया है, आके मुझसे क्लासेस लें या मेरी सियासत में मेरा साथ पार्ट बन जाए। तो आप क्या कहते हैं कि आप लोग पीडीएम की तहरीक किस हद तक अब आपकी पहले ही हमें नजर आ रही है, आप लोगों ने इस्तीफे मांगे, ना दिए ना लिए, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सेनेट इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने बात की है, पीडीएम जो है वो इस बात पे मुकम्मल तमाम पार्टियां इत्तेफाक रखती हैं कि हर अदारे को आइन और कानून के हदूद में रह के अपना अपना किरदार अदा करने का कहा गया है। और पीडीएम का मेन बयानिया ही यही है कि जो भी अदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेगा, हम उसकी इज्जत एहतराम भी करेंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो छोटे से छोटा वर्कर हो, सरकारी मुलाजम हो या बड़े से बड़ा हो, वो अगर कानून की वायलेशन करेगा तो खामखा उस पर तनकीद भी होगी और उसको
इस चीज का सामना भी करना पड़ेगा, जैसा कि हालिया दिनों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुआ है। जहां तक रहेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम अदारों की मुश्तरका सोच और विजन हो तो मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क के लिए लाजम व मजलूम है, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज होती है वो पब्लिक की राय होती है, जिसकी राय से कोई एमपीए बनता है, कोई एमएनए बनता है, कोई सेनेटर बनता है, वो सबसे अहम तरीन जो एहतराम के काबिल होती है, आइन और कानून की रूह से भी वो पब्लिक ओपिनियन है। आपने देखा है कि 70 साल से यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को पाँव के नीचे रौंदा गया है और उसकी हर दफा नफी की गई है। एक आपने देखा है कि अदालतों के थ्रू या डायरेक्ट डंडे के थ्रू यहाँ पे पब्लिक का जो राय है उसको वायलेट किया गया है। अगर तो पीडीएम आइन और कानून के बाहर बात कर रही है तो फिर तो ये गलत है, लेकिन अगर आइन और कानून की हदूद में रह के वो चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, जो हमारी लीडर मरियम नवाज साहबा हो, या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हो, अख्तर मैंगल साहब हो, जो भी अगर आइन और कानून के तनाज़ुर से बाहर जाएंगे तो वो काबिले रेस्ट नहीं होगा, वो गलत होगा। कि आप नवाज शरीफ साहब के नजरिए को क्या नहीं समझते कि आइन के खिलाफ, या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, उन्होंने आर्मी चीफ को बकायदा उनका नाम लेके उन्होंने मुखातिब हुए, उनसे इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे घसीटा गया है सियासत के अंदर जिसका पहले कभी नहीं घसीटा गया था। तो ये पीडीएम की तहरीक अवामी मुतालबात के लिए है या आप लोगों के जाती मफादात हैं? आप हमें ये बताएं कि आप लोगों का पर्पस क्या है? आप लोग इस्तीफा चाहते थे, इस्तीफा नहीं ले सके, ना दिए, आप क्या करने वाले हैं? जहां तक नाम लेने का तल्लक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने राइट टाइम राइट डिसीजन लिया है। उन्होंने पहली दफा नाम नहीं लिया, उसके वाज़े सबूत आए हैं तो तब उन्होंने नाम लिया है, जिसका वाज़े सबूत आपकी मीडिया पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बरमला कहा है कि हमें मीटिंग में कहा गया है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हट जाएं, हम इनका बंदोबस्त कर लेंगे। आप 2018 के इलेक्शन लें, प्री पोल में रिगिंग, आफ्टर पोल रिगिंग, कोई ऐसी चीज रह गई है जो ना हुई हो? हमारे जो कैंडिडेट्स थे उस वक्त महकमा ज़राअत बनकर, खलाई मखलूक बनकर, एस्टेब्लिशमेंट के नाम से, क्या उनको थ्रेड नहीं दी गई? क्या उनसे टिकट वापस नहीं लिया कराया गया? क्या जनूबी पंजाब में एक जनूबी पंजाब सूबे के नाम से हमारे नून लीग को तकसीम नहीं किया गया? क्या ये चीजें हदूद, आईनी हदूद से बाहर नहीं है? अगर ये आईनी हदूद के अंदर है तो फिर तो हम गलत है। अगर ये पे हम बात करें, उनके नजरिए पे बात करें कि उनका नजरिया किस तरफ चला, उनका नजरिया बिल्कुल मुल्क वतन जिस तरह एक शहरी का है वो है। वो कह रहे हैं डे फर्स्ट से वो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, को कोई वायलेशन नहीं कर सकता। इज्जत हो रहा है तो वीडियो भी आ गई, वायरल भी होगी। वो गवर्नमेंट का, वो देखना, वो गवर्नमेंट का बयानिया है, वो हमारा नहीं है। गवर्नमेंट का बयानिया वाकई नोट को इज्जत दो और हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो। हम उस पे कायम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक बात मैं मैडम जी आपसे इजाजत लेके करना चाहता हूं। देसी लफ्जों में पाकिस्तान का जो गल्ला है जिसमें डेली पैसा आ रहा है, आज भी मैं शर्त लगा के कहता हूं, अल्फियन कहता हूं, चेक करें, शाम को अगर 10,000 रुपया उसमें आ रहा है तो उसमें 80% हिस्सा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन से आ रहा है, जिसमें वाजे आपके मोटरवे की इनकम, आपके एटॉमिक की इनकम, आपके तमाम तामीराती कामों की इनकम, आपके जितनी भी इनकम है पाकिस्तान के गले में जो आई है, लूटने वाला जो नैरेटिव है या जो बयानिया है वो हुकूमत का है। आज साबित हो चुका है मैडम जी के पिछले 70 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इन 3 सालों में हुई। 13 से लेके 18 तक किसी एक मेंबर का, आप एक मेंबर का भी इशू आप करप्शन का निकाल लें, हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 13 से 18 तक आपकी यादाश्त भी ठीक है, इनकी भी ठीक है, और मीडिया तो है ही यादाश्त। एक सेकंड, आपने तो अपने सारे केस खत्म करवा लिए ना।
आपने तो बड़े आराम से नैब से भी जान छुड़वा ली। वो गलतफहमी में थे, वो क्लियर हो गए ना, हम नैब तो नहीं है ना, देखे ना, हमने अदारों को कुछ दिया लिया तो नहीं है ना। आपसे जब बात की जाती है आप गुस्से में हो जाती है। आप गुस्सा ना करें ना, आप गुस्सा नहीं करती हूँ, देखिए मैं आपको बता रही हूँ सच कि पे हमारे गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, गुस्सा मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। बात कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, उसको मैं defend कर रही हूँ। देखे आपने बड़े तरीकाकार से उस बंदे को थ्रेड करके, जिसे पॉलिटिक्स का वाकई नहीं पता, आपने एक सेनेट की सीट ले ली है। आप क्या चाहते हैं? आप ले लिए ना आपने। जी, बिल्कुल, आपका आगे भी बात माशाल्लाह बड़ी सीट आपका जितना वर्क थी, आपको जितनी जो चीज चाहिए थी वो ले लिया आपने। आपको क्या लगे 22 करोड़ आवाम के नजरिए से, आपको क्या लगे कि गरीब आदमी अगर खुदकुशी कर रहा है तो आपको क्या लगे? आपने तो सेनेट का टिकट लगा कर ले लिया। आप एक सेकंड शहरबानो, एक सेकंड। इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि किसी के बच्चे बगैर फीस के स्कूल से उठ रहे हैं, किसी की माएं बहनें बगैर दवाई के मर रही हैं, किसी की महंगाई के, या सुने ना, महंगाई के हाथों को खुदकुशियां कर रहे हैं। आपको इस चीज से क्या गर्ज है? वो कहता है घबराना नहीं है। आप सेनेट का टिकट लेके बैठ गए, पब्लिक बेचारी कहां जाए? देखिए आप लोगों खुदा गवाह है कि पाकिस्तान की 80% डेवलपमेंट में सही हमारा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप सोच लेना, निकाल। मैडम जी मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कराऊं, 1436 में शेर शाह सूरी रोड, ये जीटी रोड बना था जी, और बड़े काम किए उसके 700 साल बाद मोटरवे बना है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया। आज भी 700 साल में गोरा भी आया, तभी तो आपने पैसा कमाया है। मैं नॉलेज वाली बात नहीं, नॉलेज वाली नहीं, उसमें सुन लेना मैडम जी, सुन ले, प्लीज थोड़ा सा सुन ले, पूरा मुकम्मल एक दफा 1 मिनट का सुन ले। देखें 700 साल में यहाँ पे गोरा भी हुकूमत करके गया है, यूनानी भी आया, मुगल भी आया, सारे आए हैं, ठीक है जी। किसी ने भी दूसरा रोड नहीं बनाया। दूसरा रोड अगर इस एशिया के लिए बनाया है, अब सी पैक के थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया में फैल चुका है, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। जब भी मोटरवे पे जाएंगे एक दफा दिल पे हाथ रख के कहेंगे, हाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का नाम आप नहीं मिटा सकते, आप जितना मर्जी सड़कें बनाने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन उनका ख्याल रखने का नहीं लिया। जब बारिश होती है तो पेरिस हम ही बनाया जाता है, हमें ही बनाया जाता है। आप लोगों ने नाकिस कारकर्दगी दी है, आप इसको भी एडमिट करें। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसा खाया तो नाकिस कारकर्दगी सामने आई है ना। बारिश का पानी क्यों नहीं आप वहाँ पे ठहर जाते सड़कों पे? आप इसका जवाब दें हमें। आप लोगों ने बहुत काम किए। नहीं, देखिए यहाँ पे आप जरूर इसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखें मियां शहबाज शरीफ साहब की दौर में 13 से 18 तक पंजाब, ये खुसूसन आप जिस शहर में बैठे हैं लाहौर में, क्या ये 13 से पहले था ऐसा? देखें आप इंसाफ करें, मेट्रो देखें, मेट्रो देखें, आप इसके मेट्रो ट्रेन देखें, ये दूसरी बसें देखें। इन्होंने ना रातों रात करोड़पति बनने के लिए ना दिन में और सड़क बना दी, रात को और सड़क बना दी, और जिस कैटेगरी में इन्होंने बनाई। मैडम जी सिंपल इज दैट। 30 अरब में हमने 3 से 4 मेट्रो बनाई है और 1 खरब 30 अरब में आपसे एक वो मेट्रो आज भी बसों को धक्का लग रहा है। यहाँ पे आप कह सकती हैं कि आप पीटीआई में नहीं है, मसला चल ही रहा है ना ऑलरेडी, लेकिन आपके कारनामे जो है और ट्रेन को भी धक्का लगा नहीं, हमारे तो सिरे से तब इराकी सोच है जी। हम एक अच्छे विजन के साथ आते हैं। हम जब भी आए हैं, हम 1990 में आए थे तो मोटरवे दिया, 1997 से 99 तक हमने एटमी धमाके किए। हम 2030 से लेके 18 तक आए, हमने सी पैक दिया, हमने दहशतगर्दी खत्म की, हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, हम LNG के मंसूबे लेके आए, हमने सड़कों का जाल बिछाया। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो मैं और भी रिकॉर्ड बातें कर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा। शामिल सर का भी मौके लेना चाहती हूँ। सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने खुद बात की
की है कि करप्शन जो है अब के दौर में ज्यादा होगी, लेकिन पहले भी मौजूद थी। अफसोस की बात ये कि कोई ये नहीं कह रहा कि इसका खात्मा होना चाहिए। कम ज्यादा पे सब डिबेट कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? ये आपस में सियासतदान तो लड़ते ही रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम का कौन सोचेगा और क्या करना चाहिए इन लोगों को? जी देखें, हमें तो अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए जी, क्योंकि करप्शन की जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन जिंदगी गुजर गई आज तक, जब से पाकिस्तान बना है तब से करप्शन होती है और न जाने कब तक होती रहे। क्योंकि यहाँ तो आपको देखें ना, करप्शन आप पहले किसी महकमे में चले जाएं, सरकारी इदारा कोई भी देख लें, जी, आपको नीचे क्लर्क से शुरू, ऊपर अफसर से मिलने के लिए नीचे क्लर्क से शुरू होना पड़ेगा। पहले क्लर्क से मिलेंगे, जैसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं होता फिर कुछ करने के लिए उसके जेब गर्म करनी पड़ेगी आपको, फिर तल्ले मारने पड़ेंगे, सारा दिन आपका ऐसे काम में निकल जाता है। अब जब तक ऊपर वाला अफसर आपका नहीं ठीक होगा, करप्शन नहीं ठीक हो सकती। अब जैसे पहले था जी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे या मियाँ साहब थे, मतलब ये लोग निकलते थे, मियाँ साहब था, उनका जब कोई प्रोजेक्ट बनना होता था तो वो खुद निकलते थे बगैर प्रोटोकॉल के, आधी रात को सुबह 4-5 बजे खुद, जब मेट्रो बस बन रही थी ऑटोमेटिक मौके पहुंच जाते थे, रात को 2-2 बजे 2 बजे, और मतलब और जाके मौके पे एक्शन होता था कि जी मतलब पूछे थी अमला कितनी जी ऑफिसर्स को हथकड़ी लगी थाने में चले जाते थे, मतलब अचानक थाने में पहुंच गई, जब वजीर साहब जब थे तो थाने में अमला नहीं है, उन्होंने पूछा, सारा कुछ किया, मतलब उस वक्त बड़ा करप्शन बेहतर हो गई थी और पुलिस के मामला भी, इदारों के मामला भी बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन अब ये जब से फिर देखे ना, असल में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है पीपल पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत में। वसूला जी कहते थे कि जरदारी साहब जो है वो मिस्टर 100% उनको नाम दिया हुआ था। क्यों? तो वो इसलिए था कि हम रहते थे, क्योंकि था उन्होंने जितनी भी मुलाजमतें उन्होंने दी, जरदारी साहब ने दी, उसके उन्होंने मतलब जितनी काम होते थे उसके अलावा, कमीशन के अलावा का काम नहीं होता था कोई। अब भी काम, अब इस गवर्नमेंट में तो काम बिल्कुल को हो ही नहीं रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से देख लिया, अब हालात जो है 7-8 महीने हो गए, हर निजाम ही स्टक पड़ा हुआ, करप्शन तो दूर की बात, मतलब वो काम से हो ही नहीं रहा। अब पहले तो हमें देखना चाहिए ना हमारे आपस के मुल्की मसाइल क्या हैं। अब सब मिल बैठ के हमें चाहिए कि हम सब मिल के बैठें, अपने मसाइल को डिस्कस करें, उन पर नजर डालें, और मतलब जो होता है ठीक है, गलतियाँ होती है, सबसे होती है, मुसलमान है, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले करने चाहिए, कि ना कि हम लोग आपस में मिलकर लड़ते हैं। ठीक है, पीडीएम और नून लीग और मतलब काफ लीग और सारी हुकूमत अपनी जगह, सियासतदान अपनी जगह, मुखालफत अपनी है। पूरी दुनिया में देख लें, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई हारा या जीता, वो ये नहीं कहते फलां हुआ, ये हुआ, वो सब मिलकर बैठ के इकट्ठे खेल रहे, हंस रहे, खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब बंदे को क्या नहीं उतारो, यहाँ पे ये हो रहा है, तुम तो 5 साल नहीं करने दे रहे मुकम्मल। देखें 5 साल, इसलिए 5 साल 3 साल जमहूरी निज़ाम है, देखिए आप जमहूरी निज़ाम, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हमारा मुल्क है, 3 साल उनको देनी है हमने। अब देखें 3 साल में क्या काम हुआ। इमरान खान साहब जब से आए उन्होंने कोई काम नहीं, अभी हाल ही में उस्मान गुलजार जो है वो पसमानदा इलाकों में छोटे डैम तमीर कराने का उन्होंने मंसूबा तैयार कर लिए, ये मंसूबे ताकि से बिजली पैदा हो या सैलाबी पानी को आप उसके अंदर से अब बिजली देखें ना, बिजली आज एक बयान भी लगा, बिजली पाकिस्तान का और चाइना का, इनके आपस में जो कंपनियां, उन्होंने कहा एग्रीमेंट उनके हुए हैं, उसके ऊपर चाइना ने लोन देने के लिए भी एग्री हो गए। उन्होंने कहा हम जितने जो है हम जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट हम उसको कंप्लीट करेंगे, और ग्वादर का भी देखें चाइना कंप्लीट कर रहा है। और इस वक्त हमें जो है हमारे मसले मसाइल इतने चल रहे हैं कि हमें आपस में जो है मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि असल में आप सारी बातें फौज कहते हैं, तो फौज ने जो आपको पता है, फौज ने कहा हमें सियासत से दूर रखें, हमें सियासत में घसीटा न जाए। और मियाँ साहब की गलती ये थी कि असेंबली में जो बात करते हैं, मियाँ नवाशी साहब, मैं भी मतलब लाइक करता हूँ, लेकिन उनकी गलती ये थी कि फौज को उन्होंने ला के मुल्क में खड़ा कर दिया। अब फौजी किसी काम नहीं होता जी, जाके सुई गैस के बिल चेक करे, मीटर चेक करे, बिजली के मीटर जाके चेक करे। यहाँ पे सिर्फ ये कमजोरी है मियां नवाशी साहब की, जिस वजह से वो आज तक हमेशा मार खा रहे हैं। और उनको पुराना एक टाइम था, उनको कभी भी बैठे, अभी भी कह नहीं आए, लेकिन अब जो सारा सिलसिला चल रहा है, अब देखिए इसको क्या है। मसला यही है, जानना चाहूंगी मोहम्मद जलाल सर से, सर आप ये बताएं कि अभी ये इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रहबर की भेस में जो है रहजन सियासत में आए और पैसा लेकर आए। तो अब आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एक और ये एलिगेशन, ये इल्जाम लगाया कि वो अपने पैसे कहीं ना कहीं छुपा लेते, जो एहतसाब का अमल जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपके बकौल के नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, तो वो बाहर क्यों छुप के बैठे हुए हैं? वो यहाँ पे आके अपने ट्रायल्स क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं आके यहाँ पे लड़ते आमने सामने? ये जो इमरान खान साहब जो है वो इल्ज़ाम खान साहब बने हुए हैं, आज 7-8 साल से वो यही बातें करते रहे। अब उनको कौन उनकी बातों को बहुत लाइट लेती है, कोई सीरियस लेती ही नहीं है क्या।
कहते हैं। सुबह उनका कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को उनका कुछ और मूड होता है। उनकी बयान को तो लाइट सा लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, बात ठीक है। दूसरा जो बात है ना मियाँ साहब का, जो वो पूरी कौम को पता है कि इस गवर्नमेंट ने भेजा है, 50 रुपए के स्टाम्प पे हमने लिख दिया है, इनको सारा पता है, इन्होंने अपने खुद इजाजत दी है, प्राइम मिनिस्टर की साइन से वो गए हैं और इलाज के लिए गए हैं। देखें मसला ये बन गया है कि हर चीज को पॉलिटिक्स के नजर कर रहे हैं। देखिए 70 साल की उनकी एज है, 2 उनके मेजर बाईपास हुए हैं, उनको मुतअद्दिद बीमारियां हैं। 70 साल में तो आम नॉर्मल बंदा भी जो होता है वो भी, फिर वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर पूरी कौम की जिम्मेदारियां थी। उन्होंने अपनी उस टेन्योर में बहुत बेहतरीन काम भी किए, जिसका वाज़ेह सबूत है, ऑन दी रिकॉर्ड है, आपके सामने आंखों के आप देख रहे हैं। अब उनको जो बीमारी है उसमें सिवियर उनके 3 बाईपास और 3 ऑपरेशन होने हैं। कोविड की वजह से वहां पे कुछ रूल रेगुलेशन और हैं जिसको हम यहाँ बड़े आसानी से डिस्कस देखें। अब पिछले दिनों शायद सब गए हैं, उनको वहां पे बहुत पूरी कोशिश उन्होंने की भी होगी कि मुलाकात हो जाए, इसी नजर से जाए, लेकिन उनका रूल रेगुलेशन है वो 4-5 दिन उसको कर्तीना में रखते हैं। नहीं देखें आप जरूर आपको इंफॉर्मेशन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुलाकात नहीं, वहां रूल ये है कि जिससे आप मुलाकात करेंगे ना, ये मैं आइन की बात कर रहा हूँ, मैं रफ बात, वो बंदा भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएगा। जी ऐसा है। देखिए ये चीजें हैं, ये काबिले डिस्कस नहीं है। किसी की सेहत के मामले में आप इस तरह फ्री स्टाइल डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। ये बताएं ना, फिर वीडियो लिंक पे खिताब करने आ जाए। ये वीडियो लिंक पे कैसे खिताब करें, इतने बीमार है वो। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए क्या बीमार, एक मिनट, बीमार आदमी को कौन सा डॉक्टर रेफर करता है वो पिज़्ज़े खाए? कौन सा डॉक्टर रेफर करता है कि वो कॉफी पीवे? कौन सा डॉक्टर रेफर करता है कि वो स्नैक्स खाए? कौन सा डॉक्टर बोर्ड था ना जिन्होंने रेफर किया? नहीं, उन्होंने ये रेफर नहीं किया, उनको तो ये बताया गया कि इनके तो सैलरी पूरे नहीं है, इनको तो सैलरी इतने डाउन है, अगर इनको बाहर ना भेजा गया तो खुदा ना खास्ता इनकी डेथ हो सकती है। लिहाजा इनको बाहर भेजा जाए, प्लीज, तो फिर इनको बाहर भेजा गया और जहाज की सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी हवा और उनकी लालियां पड़नी शुरू हो गई। ओ यार ने खुदा क्यों सड़ने हो यार, एक बारी बात सुनिए, उनके नहीं तंदुरुस्ती, प्लीज झूठ बोलते आप किसी की सेहत पे पॉलिटिक्स ना करना मैडम, नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप भी बीमार हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूं, होते भी है, ये नहीं होता। देखिए ऐसा ना करें, क्योंकि उन्होंने करप्शन करके जाना था, उन्होंने करप्शन की और इस वजह से झूठ बोल के मैडम कुछ लोग वास्ते में भी नाम लगाया था ना। हां देखिए ना, वो तो यहां पे अब इन लोगों को बावर कराने के लिए मरना पड़ेगा। नहीं, जिसकी लिखी है उसी ने मरना है। जब मरेंगे तब आप लोग यकीन करेंगे। खुदा रहा इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें। कल आप देखिए, कल आप भी इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। हर बंदे ने जो आया वो लिख के आया, उसने जाना भी है। ये कोई बाउंड्री नहीं लगाई, इसने ईंट नहीं यहाँ पे लगाई। जिस तरह की पॉलिटिक्स मैडम आप कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। देखिए ये फरमान है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छा गुमान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। आप तो जब से सीट पे बैठे हैं, आप तो डिस्क्रेडिट की बातें फैला रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं। आप तो इस मुल्क को तबाह करने के लिए आए हैं मैडम जी। आपने अब देखिए ना, हम तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि जब बिखराया गया वो हो गया ना, आपको सेनेट का टिकट मिल गया ना, खत्म करें अपना, आपके पास तो नहीं, आपने तो नहीं लिया। आपने गलत सूरत में उसको आपने कपड़े उठाए और जाए, आपने टिकट ले लिया, आपको क्या गर्ज है 22 करोड़ आवाम मार रही है? हमें तो 22 करोड़ की आवाम नहीं, आपको एक टिकट की जरूरत थी, कामल अली आगा साहब के लिए, वो ले लिया आपने। जी इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान को चलाएंगे अच्छे तरीके से। पाकिस्तान को चला दिया है आपने, चलाएंगे नहीं, सिरे से चला दिया आपने, चलाया हम चलाएंगे। दूसरी बात ये है, ये जो आप आजकल महंगाई के सिलसिले में कर रहे हैं, देखें आप किसी पब्लिक का हो जाएगी जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह करे। मैं आपके लिए दुआ गो, इस पब्लिक की खातर आपके लिए दुआ गो
कि आप इस मसले को हल करें। पब्लिक वाकई परेशान है। जी बिल्कुल आप परेशान है। देखें, आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, लोगों के बहुत से मसाइल हैं। आपने फ्री दवाइयां जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में मिलती थी वो खत्म कर दी। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, अपने पल्ले से नहीं कर रहा हूं। दवाइयां खत्म हो गई हैं, बल्कि दवाइयां महंगी हो रही हैं, और जो जिंदगी बचाने की इनिशियल दवाई है वो मार्केट से जा बजा गायब हो जाती है। ये चीजें जो है ये कंट्रोल करें और पब्लिक को मौका ना दें कि वो आपके गिरबान तक पहुंच जाए। ये गुरबत नहीं, गरीब मकान पे लगे हैं। गरीब मकान आवाम को बिल्कुल ना गरीब इन्होंने है, ना गुरबत कार्नर पे लगा दिया है। तो कोई बात नहीं है, अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जेबना साहबा, आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने उनसे भी पूछा कि करप्शन पे हमने बात कर ली, हमने एहतसाब के अमल पे भी बात की, अब तरक्याती मंसूबे पे बात कर लेते हैं जो कि पंजाब में शुरू करने वाले हैं ये अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। तो आप क्या देखते हैं कि ये अब जो उन्होंने एक मंसूबा शुरू करना है, क्या ये पाए तकमील को पहुंचेगा? क्योंकि हमने देखा कि ऑरेंज ट्रेन का भी मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ, कुछ उसके वजूहात बने। तो आप क्या देखते हैं कि ये सारे मामला क्या तय पा जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ पाकिस्तान मूवमेंट करेगा, क्योंकि जितनी करप्शन इन लोगों ने कर दी हुई है उसको मंसूबों को दोबारा से शुरू करने के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। और इंशाल्लाह ताला जितना हो रहा है पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और महंगाई भी कम होगी और हर गरीब खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये इन्होंने पार्टियां इस तरह मिला चुला के ना इन्होंने काम इस तरीके से गलत किए हुए हैं। अब जैसे कि पीडीएम है, पीडीएम इन्होंने 11 पार्टियां इकट्ठा करके एक तमाशा बनाने की कोशिश की। अब कहाँ गई वो 11 पार्टियां? ये भी तो आपकी कमजोरी है ना। ठीक है ना? क्यों बनती पीडीएम? ये भी हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत के हर एक दौर में ये तो वक्त आया ही है कि सही होती क्यों बनती? ना बेहतर माहौल होता तो ठीक कह रहे हैं, बेहतर माहौल होता तो ये नौबत ये बागमती का जो कुनबा था ना, अब ये उसका शरारा बिखर चुका है, क्योंकि उन्होंने उनकी बात का आवाम ने तवज्जो नहीं दी। जितने भी जलसे हुए, जितने भी जलूस हुए, जितनी भी रैलियां हुई, जितने भी तमाम के तमाम फ्लॉप हो गए, जो उस अंदाज में नहीं होने हुए जिस तरीके से वो चाहते थे। जैसे कि लाहौर में जितने जलसा हुआ, कैसे होते? सुने आप जब घर से रास्ते में खड्डे में आके जगह मरियम नवाज साहिबा जो आर और पार की बात करती थी, वो आर ही रह गई, पार नहीं कर सकी। कभी कहा जाता 26 मार्च को वापस नहीं आएंगे। जी अभी कल जो हैदराबाद में जो जलसा हुआ, मैं उसको जलसा नहीं कहना चाहती, वो जलसी थी। क्योंकि हमारी ये आपकी जो 11 जमातें, अगर एक बंदा भी एक वर्कर भी 1000 बंदा लेके आता तो फिर 11,000 बंदा होता। और यहाँ पे क्योंकि आपकी मस्जिद है, इतनी लंबी दुआ क्यों पढ़ रही हैं आप? आपकी मस्जिद है, उस तक रहे आप। कहाँ पीडीएम, कहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कहाँ टाई वालों की बात उन्होंने फिर बच्चों को सुबह डंडे से हिलाना, चलो भी डंडे पे चलो, और वो इस बात पे सिर्फ करते हैं। और उन्होंने वहां पे फिर हुकूमत के खिलाफ बात की और फिर फौज के खिलाफ भी उन्होंने बातें की और कुछ ऐसे बातें भी की जो नजेबा थी, जो इनकी शान को जेब नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है पहले से ज्यादा मजबूत होगी और ये 5 साल पूरे भी करेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कोलिशन चलेंगे और 2023 के भी इलेक्शन में ये कामयाब होगी इंशाल्लाह। आपसे जानना चाहूंगी, शाहिद हक्कानी अब्बासी ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो है ये सदारती निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। कौन लेके आना चाह रहा है? आप लोग लाना चाह रहे हैं, कौन लाना चाह रहे हैं? मुख्तलिफ इसमें ये जानना चाहते कि लाना इक़्तिदार के ईवानों में गाय बगाई ये गुफ्तगू होती रहती है जी, मुख्तलिफ चीज़ों की। ये जब तक वो शायद हक्कान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने कोई बात की है तो उन तक कोई बात पहुंची होगी तो उन्होंने की है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन बात जो ये है ना कि ये इशू गाय बगाए उठाए जाते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना वो इशू के सहारे चल रही है, मीडिया के थ्रू। ये आज एक नया शोशा छोड़ते हैं, 3 दिन तक उस पर बहस होती है, चौथे दिन एक नवा शोशा आ जाता है, झूठ पे मबनी एक सर्कल है,
उस पे चल रहे हैं, झूठ बोलो और इतनी दफा बोलो कि वो सच लगने तो जो लगे। वीडियो वायरल हुई है जिसमें और PTI वीडियो- लेके गए हैं ना सारे हॉर्स ट्रेडिंग में, उनको ही खरीदा जा रहा है। खरीदने वाले चले आप लोगों की जान से कोई भी हो सकता है, लेकिन किया तो PTI को दौड़ा जा रहा था। क्यों? ये देखें, ये तमाम इल्जामात, करप्शन, ये हम मानते पे ही नहीं है। लगाते हैं, किसी ये हम पे बात लगाते को हैं। इन्होंने एक माना ही सेकंड, नहीं एक होता। सेकंड। गुलालाई के वीडियो से लेके जी आप ये इस रिसेंट वीडियो तक देखें, सारी वीडियो तो इनकी वायरल हो रही है, हमारी तो किसी की पिक्चर भी नहीं वायरल हुई, ये इनकी हो रही है और करप्शन हमने की है। देखें, मैं आपको एक आपने चीज गुलालाई की बात की, एक हमजा चीज- शरीफ पे कितनी शादियां एक बनी, चीज- शहबाज शरीफ साहब पे कितनी बनी। शादी करना ये गुनाह सारा- है। ये तो जाति ये तो अल्लाह का वास्ता जी, शादी करना सवाब है, आप 2 इल्जाम 3 लगा रहे हैं। 4 करना तो बहुत ज्यादा सवाब इस है। सदारती मेरी निज़ाम बात क्यों सुनो, उन्होंने कहा सदारती कि निज़ाम के हवाले से जो जी। बात है, वो अब्बासी साहब ने जो बात की है, वो उनके सेक्टर में उनकी नॉलेज में कुछ चीज आई होगी जिस पे उन्होंने बात की है, ये वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, उस लेवल की बात है जिस लेवल पे वो बैठे हुए हैं। जी अब चूंकि आप ये जो चीजें चल रही हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, यकीन करें आज जो एमपीएस की क्रेडिबिलिटी को हिट किया गया है, पार्लियामेंट चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाक, जी। कभी 70 साल दौर में नहीं हो। जी इतनी सस्ती इज्जत कर दी है इन्होंने अपने मेंबरान की, आज तक हमने नून लीग के किसी मेंबर पर इस तरह का दाग नहीं लगने दिया। अगर अगर हुआ भी था, शफाफ इलेक्शन की इनकी- बात ही बात ही इनकी- बात ही कि इलेक्शन शफाफ तरीके से होने चाहिए। ये जो खरीदो फरोख्त का आप लोगों के दरमियान चलता है, इसको रोका जाए। बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए और और- आइन के अंदर रह के होनी जी। चाहिए, आइन के बाहर नहीं चाहिए। वीडियो में आप साफ देख ले, जिस बंदे ने पेमेंट दी है जी वो स्पीकर के पीके है और जो बंदा बैग दे रहा है वो सीएम के पीके है। आज ये एहतसाब और मेयार ये है, उसको ये क्रेडिट दिया गया है कि सूबाई असम्बली के स्पीकर से उठा के उसको वफाक पे बैठा दिया है और सीएम से उठा के उसको सबसे अहम पोस्ट वजीर दफा दे दिया गया है। क्या ये क्राइटेरिया है? क्या ये एहतसाब है? मुस्ताफी किए हैं इमरान खान नहीं, इस्तीफे मांगे। वजीर दफा उधर ही है, जी। असद कैसर साहब स्पीकर जी, है, अभी- वो क्यों नहीं जा रहे? अभी एहतसाब का अमल चल रहा है। देखें, बड़े 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 भैंस को बचाने के लिए छोटी सी मुर्गी का चूचा जबा कर देते हैं। तो यार उठाना है तो स्पीकर को, जिस पे डायरेक्ट हिट हुई है, जी। जिसने कहा स्पीकर हाउस में बैठ के स्पीकर साहब के हाथों ले रहा है जी। वो, उसको फारग करें। वजीर दफा जो परवेज खटक साहब हैं, उन पे पर्चे होने चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे जेल की होनी चाहिए। आज 3 साल से तो 100 वोटों को ताला लगा हुआ है। हम तो अल्लाह माफ करे परफ्यूम किसी का लगा ले तो तब भी 100 मोटो हो जाता था, हम चीर थोड़ी सी टेढ़ी में काले तब भी 100 मोटो हो जाता था। आज किधर है वो 100 मोटो? इस कदर इशू ये 3 साल में उठे हैं करप्शन के मैं कह रहा हूँ, बार बार कर दवाइयों का करप्शन हुआ है जी, आटे का हुआ है, चीनी का हुआ है। आप अभी आलिया सेनेट के इलेक्शन का देखें, ये इतने मेजर, अब बीआरटी का देख लें, अब मानव लेकिन गब्बा का अब देख तो लें। यही मौके पे जखीरा अंदोजी की जाती है। ये जखीरा मामला है अंदोजी जो को- आप लोगों की जानिब से अभी आप देखें, लोगों को क्या हुआ? जखीरा अंदाजी को चेक एंड बैलेंस करना गवर्नमेंट की जी, तो जिम्मेदारी है। माफिया कितना काबू करें, देखिए- जो पहले से पड़े हुए हैं। देखें, माफिया को काबू करना गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट को माफिया पुष्प बनी बनाई, उनका पुष्प बनाई आपकी पार्टी के कहाँ पे वो हमारी पार्टी, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास इख्तियार है। जो भी केस चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, उसके पीछे पुष्प बनाई निकला है कि आप लोग देखें जी, शहद बानो आपकी इनका पार्टी की पता क्या क्या स्थिति हो है? रहा है? देखें 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसने नून लीग को बुरा भला कहा, जी। नून लीग की हुकूमत आई तो जरदारी को बुरा भला कहा। मैडम जी, एक अब नाले ये- में इजाफा अब ये करें। जो- अब ये जो एक आपकी दोनों नॉलेज में बैंड इजाफा बांटे करूं, हुए हैं ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल ठीक। ये ठीक याद है, है आप, मुझे मैं- याद करो, मैं आवामी वो अगर बात कर करप्ट रही थी हूं, तो उस अपनी वक्त भी आप थे। नहीं, मैं आज करप्ट है, आज भी आप है, आप क्यों आप नहीं ही समझ रहे? करप्ट है, आप ही करप्ट है और आप ही रहेंगे पीपल्स करप्ट। पार्टी ना हम थे, ना है, ना होंगे। नहीं, ये तो- आपको जो ये तो दिल में ही रह के चले जाना है। ये तो और ऐसे ही है। देखिए, ये कराची में जरदारी ने हुकूमत आज भी उनकी नहीं, है ना नहीं, ये कराची तो में। ऐसा ना मैडम और जी, ये मेरी- देखिए मेरी- पीपल्स मेरी पार्टी वालों ने कराची का क्या हाल किया हुआ है। नहीं, ये तो- कराची में वो हालात है कि आप चल ही नहीं सकते। मुझे ये बताएं शामी साहब, कि शामी कराची साहब, में जो आपके साथ मरदमशुमारी हुई थी, मुझे 1 मिनट मेरी बात सुने, जो मरदमशुमारी हुई थी उसको किस तरीके से पेश किया गया मुझे बताएं। जितनी आवाम, आपको पता है कराची की आवाम कितनी है? मेरा ख्याल है 1 करोड़ से कम था। 1900 जो आखिरी जो मरदमशुमारी है 2017 में हुई थी,
ठीक है। अच्छा। उससे पहले 19 साल पहले हुई थी 98 में, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हुकूमत की उस वक्त क्योंकि बदनीयत थी ना कि उन्होंने सेंसस नहीं करवाया था 19 साल तक। और 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उसमें उन्होंने आवाम का 1998 कराची में में एक मिनट एक आप वजीर दफा भी थे और स्पीकर पंजाब असेंबली भी थे। सुन लेना, आप खामोश होके सुने परवेज लाई साहब थे ना, सुने ना प्लीज। शुजात साहब वजीर दफा आप- थे। एक ही करके अपना मौकिफ रखे ताकि आवाम को भी आप समझ आए। बर्दाश्त भी करें और सुने भी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप ज्यादा आवाम को थोड़ी करके बताने का रीजन क्या था। वो रीजन ये था कि आपको उस तरीके से वहां पे कामों की भी सूबाई हुकूमत और की भी साजिश के तहत ये एक काम किया गया, मखसूस मशवरे के मुताबिक इस आबादी को कम दिखाया गया ताकि इसके वसाइल भी कम हो, आबादी के वसाइल दिए जाए। और फिर दूसरा, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली की सीटें भी उसी आबादी के तनाजुर से दिए जाए। मैं ये भी समझती, और यूनिवर्सिटी के भी दाखिले, यूनिवर्सिटी में दाखिले का भी, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में दाखिले इस आबादी के मुताबिक ही कोट किए जाते थे। इसी तरह हो रहा था कि कराची वालों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। और मैं ये इंतहाई जो इसको जुल्म हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि इसमें ज्यादा, क्योंकि 1.5 करोड़ की आबादी शो की गई है, उस हिसाब से कराची के लोगों को ना हिस्सा दिया जा रहा है डेवलपमेंट का, दाखिलों का और पढ़ाई का, और हर तरीके से उनको एक साइड पे लगा दिया जाता है। क्योंकि इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से होने चाहिए थी जिस तरीके वो कराची इस वक्त कराची में देखे ना, गवर्नमेंट भी नीचे, कराची में पीपल पार्टी नीचे, एमपीएम जी, मतलब बिल्कुल, मेयर नाम बिल्कुल, चल रहे थे, मेयर नाम ऊपर करते हैं, उनका आपस में खिताब खत्म हो कराची सारी में चीजें हर दौर में किसी भी दौर में एक मिनट में बात मैडम भी आप हमारे हमारे भी बात कर रहे हैं ना, मैं माना कि आप बात गवर्नमेंट में कर लूं तो आप ही जवाब दे। मैं ये समझती हूँ कि जब कराची में ऐसा हो जाए, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी उसी तरीके से अंदर से जो बात की जाती है, लेकिन इस मसले को हम चाहते हैं कि कराची भी हमारे पाकिस्तान का शहर है और उस तरीके से उसको भी हिस्सा दिया जाए जैसे कि पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया। जैसे तो ये तो सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, सबकी इमरान खान जिम्मेदारी साहब से तो आप अपील कर हुकूमतन दें। जी बिल्कुल। मैं इमरान खान साहब से बात कर रही हूँ कि कराची को भी आप उस तरीके से मैनेज करें जिससे एक ही वक्त में ये छत पर भी होती हैं और सहन में भी होती हैं। जी बिल्कुल, हमारा काम कभी ही आप ये ये है। बैठे बैठे, मैं कितनी दफा आपको कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट में अपोजिशन वाली बातें क्यों करती हैं? नहीं, हम वो बात कर रहे हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए की जा रही है, और वो बात करते हैं जो गरीब की आवाम है, गरीब की आवाज है। हम आवाज वो उठाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं है। हम वो बात करेंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए होगी, और हम हमेशा इस आवाज को उठाते रहते हैं। अच्छा, चलिए ये एक और डिबेट है, इस पे फिर किसी टाइम कर लेंगे। अभी ये रिसेंटली देखे ना, इनके जो लीडरान है, 1990 में हमारे ये वजीर थे, 1999 से 99 तक हमारे वजीर थे, उसके बाद 2000 से लेके 2008 तक ये आपको उनकी यादें इस कदर आती हैं कि आज तक आप भी बात आप करने भूल नहीं देना, सकते प्लीज ना। बात तो भी मौके देने करने दीजिए। बात करने देना मुझे। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं रफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये साबित शुदा बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, और जो फिगर मैं दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह 100% दे रहा हूँ। 2002 से लेके 2008 तक वजीर आला भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब कुछ थे, मुशर्रफ के जब दोस्त थे। अभी 2018 के बाद फिर ये इक़्तिदार में है, 2008 के बाद ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के साथ। ये कैसे कह सकते हैं हम इक़्तिदार में नहीं थे? हर दौर में ये इक़्तिदार में थे, स्वाय इनको 13 से 18 तक का इतना दुख है क्योंकि उसमें वो वाइट टेन्योर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसमें पाकिस्तान के अनबिलीवेबल काम हुए हैं। पाकिस्तान ने नेशनल इंटरनेशनल सतह पे ग्रोथ की है, हर जगह पे तरक्की की है, पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा गया है, कानून की पासदारी करने की पूरी कोशिश की है नून लीग ने। लेकिन कुछ हलकों जिसमें ये सब मौजूदा सेटअप भी शामिल है, इनको कानून की वायलेशन से मतलब है, कानून के दायरे में रह के ये जिंदा नहीं रह सकते, ये कानून के दायरे में जिस वक्त आएंगे ये पकड़े जाएंगे
और एक बात और आपको बताऊं, एक सेकंड अभी तो कानून की वायलेशन आपकी जानिब से ही हो रही हमारी है। जानब से आप आज भी कानून को बिल्कुल कानून अभी की और आइन की बात हो रही आप है। खुद मौक़िफ़ दे रहे हैं कि आप लोग बड़ा एहतराम करते हैं कानून का। नवाज साहब को कहीं आ जाएं, नहीं। अदालत ने बुलाया उन्हें। देखिए मेरी बात इंसाफ करवाया आपके। मेरी बात वो तो डॉक्टर ने डिसाइड करना ना कि ये क्या कर सकते डॉक्टर हैं, ने क्या डिसाइड करना है। नहीं, आप कुछ भेज नहीं मेरी- रहे, जो भी दस्तावेज आप भेजते हैं नकली होते हैं। चले। कौन सा डॉक्टर, कैसा खैर, डॉक्टर, प्लीज, आपसे बताएं ना वो भी। प्लीज एक सेकंड, जी, प्लीज एक जरूर। सेकंड। मैंने आगे आपको 100 मोटो का बताया है। जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, मियां साहब को छोड़े, आपने हमारे लीडरान के साथ क्या किया है। राणा सनौला के पीछे आपने 15 किलो हीरोइन डाल दी है। उसके बाद आपने ख्वाजा साद रफीक साहब को 1.5 साल अंदर रख के बाद में क्लीन चिट दे दिया। वो 1.5 साल का कौन जवाबदेह है। 9 माह 10 माह तक आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खान अब्बासी को बगैर किसी वजह के अंदर रखा है और मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने अंदर रखा है। आज भी मियां हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ साहब नकरदा गनाहों में सिर्फ ये काम करने की सजा दे रहा है। काम करने की सजा। सबूत अदालत की सबूत मांगती है, हुकूमत नहीं अदालत। अदालत आप चले, आप क्लीन चिट ले आप निकल जाएं। देखे ना मैडम जबरदस्ती जी, तो मैं कोई निकाल नहीं बता सकता रहा हूँ ना। जी। मैं अगर हुकूमत के पास सबूत होता तो राणा सनौला के साथ झूठा क्यों तो डाला गया? आपके पास अपनी बेगुनाही का ख्वाजा सबूत नहीं है ना? मुकदमा हाँ, है। किसके पास? बेगुनाही का सबूत दें, आप रिहाई पाएं। डियर मैडम, किसके पास रोना रोए? बता रहा हूँ 3 साल से 100 वोटों पे ताला लगा हुआ है। कमाल कर रही हैं, हम क्या कहें? ये मीडिया पे बैठ के आप बात अपनी करें। अपील दायर करें, आपके पास पूरा हक है सर, आइन के अंदर रह के आप कर सकते हैं। अपील किसके? इख्तियारात हैं आपके पास। क्या अपील किसी मेगा मार्ट पे जाके दें? कहाँ अपीलें नहीं की है? कौन सी जगह पे अपीलें नहीं की है? सबको पता है। देखें जी, अब कौन सब जान चुकी है। अब कौन ठीक है, को एक चीज का पता चल चुका है। ठीक हो गया सर, मेरे पास प्रोग्राम तो मुख्तसर सा बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए, मुझे क्लोजिंग तक आ गया। मैं फैसल मजीद शामिल सर से ये जानना चाहती हूँ सर, कश्मीर के इशू के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सियासी पार्टीज जो है वो इस पे भी सियासत ही कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मुत्तहिद होकर बात करे। आप हुकूमत पाकिस्तान को ऐसा मैसेज देना चाहिए जिससे कश्मीरी इशू को हाईलाइट करके वो कुछ ना कुछ अमली तौर पर करवा सके। हाँ जी बिल्कुल। देखें, कश्मीर पे हम लोग सियासत कर रहे हैं, सारे सियासतदान हमारे, लेकिन ये है कि कश्मीर वाहिद इशू होता है हमारा जिसमें हम पूरी कौम मुतहद है। और लास्ट टाइम जैसे जनरल बाजवा साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि मसला कश्मीर जो है, कश्मीरी वहाँ के एन ख्वाहिशात के मुताबिक हाल होना चाहिए जी। और इसमें देखें कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बेशुमार करारदादें पेश की गई, उनके ऊपर ये UN के चार्टर पे भी है और सिक्योरिटी नेशनल काउंसिल के एजेंडे पे भी है, हर जगह पे कश्मीर है। लेकिन ये कश्मीर में इस जुल्म सितम की इंतहा, उसको आज़ादी का दिन उन्होंने आज़ादी हासिल करने के ख्वाब देखे, उनके आज़ादी हासिल करने की उनके एक सोच है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आज से नहीं मुसलसल कई साल गुज़िश्ता 70 सालों से ज़्यादा अर्सा हो गया उनको दे रहे हैं। और लेकिन कश्मीर का वाहिद हाल ये निकलना है, क्योंकि हो सकता है कि पहले नवाज शरीफ साहब ने नहीं कोशिश की, लेकिन अब इमरान खान साहब अगर चाहें, हुकूमत हमारी संजीदा और फौज ने इस मसले में जैसे बात की है, हमारे बाजवा साहब जो हैं वो इस मसले के हल की ख्वाहिश रखते हैं, तो इंशाल्लाह सब मिल बैठ के अगर कोशिश करें तो इंशाल्लाह इस मसले का हल जरूर निकल सकता है। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो इसी के साथ नाज़रीन, मैं अपने आपसे इजाजत चाहूंगी, अपने मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ फिर से कि आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने, आप लोगों ने इनके। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।